वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ मीडिया एकेडमी। सो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NMHP। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कभी एग्जाम में पूछ ले कि NMHP क्या है, तो वो वही है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च किया था? 1982 में। 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था। किस चीज़ को क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? तो गवर्नमेंट ने देखा कि जो मेंटल इलनेस का बर्डन है, ठीक है, द हैवी बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इन द कम्युनिटी एंड द इनएडिक्वेसी ऑफ मेंटल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री टू डील विथ इट। ठीक है, क्या देखा गवर्नमेंट ने कि जो मेंटल इलनेस का जो बर्डन है, ठीक है, समुदाय के ऊपर, वो क्या है, बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। देन जो हमारा मेंटल केयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स ले लें या साइकेट्रिक डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट ले लें या साइकेट्रिक नर्स ले लें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक तरह से अवेलेबल है ही नहीं कहाँ पे, इंडिया के अंदर। तो उन सब चीज़ों को कंट्री के अंदर फुलफ़िल करने के लिए या उनसे डील करने के लिए क्या लॉन्च किया गया? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया। किस चीज़ को देखते हुए कि मेंटल इलनेस का बर्डन जो समुदाय के ऊपर बढ़ रहा है और मेंटल इलनेस को लेकर इंडिया में कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की सुविधाएं या कुछ भी अवेलेबल नहीं है। उस सब चीज़ों को देखते हुए नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब इसके एम्स क्या थे? इसके एम्स, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के एम्स क्या हैं? ठीक है, तो क्या चाहता था ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम चाहता था कि प्रिवेंशन हो सके न्यूरोलॉजिकल या मेंटल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, उनका ट्रीटमेंट हो सके, ठीक है, या उनसे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचा जा सके। सिंपल सी भाषा में बोलें तो पहला एम इस प्रोग्राम का ये था, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचना और उनका इलाज करना, ठीक है, और उनके अलावा उनसे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं उनसे प्रिवेंट करना, ये अपना पहला एम हो गया। सेकेंड क्या था? जो मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको जनरल हेल्थ सर्विस में इम्प्लीमेंट करके जनरल हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करना। ठीक है, जनरल हेल्थ सर्विस जो अभी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, उनको हम मेंटल हेल्थ की जो टेक्नोलॉजीज है उसमें ऐड करके जनरल हेल्थ सर्विस को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो हेल्थ सर्विस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। अब मेंटल हेल्थ जो नेक्स्ट है उसमें लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जो मेंटल हेल्थ के प्रिंसिपल है, मेंटल हेल्थ के जो सिद्धांत हैं, उनको नेशनल डेवलपमेंट, मतलब जो देश के विकास में भी मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। ठीक है, लोगों के दैनिक जीवन में मेंटल हेल्थ के सिद्धांतों को अगर कोई इंडिविजुअल अपनाएगा तो वो अपने जीने का तरीका, या कोई देश अगर इन मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल को अपनाएगा तो उनके एक जीवन जीने के या उनकी लाइफ स्टाइल है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो क्या हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। तो ये तीन मेन एम्स थे अपने किसके, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स या बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम का टारगेट क्या था। ठीक है, तो सबसे पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर। ठीक है, किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार की मेंटल हेल्थ केयर से या उसको मेंटल हेल्थ केयर दी जा सके। ठीक है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, मतलब वहाँ पर मेंटल हेल्थ सर्विस अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब वो उसकी वहाँ तक पहुँच होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम हेल्थ केयर, कम से कम मेंटल हेल्थ केयर तो लोगों के लिए या कम्युनिटी के लोगों के लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा क्या था? टू एनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट। इनकरेज करना है एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज, जो मेंटल हेल्थ का नॉलेज है उसको जनरल हेल्थ केयर में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, या अप्लाई करना है। जनरल हेल्थ केयर में हम मेंटल हेल्थ का जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके जो जनरल हेल्थ केयर की जो सर्विस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और समाज का विकास कर सकते हैं। कैसे?
ठीक है। जिसको भी मेंटल हेल्थ का नॉलेज होगा वो सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कैसे? समाज को एक सही राह या सही राय दे सकता है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, वो उसकी समझ किसको ज़्यादा अच्छे से होगी? जिसको मेंटल हेल्थ का नॉलेज अच्छे से होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या है? टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मेंटल हेल्थ, ठीक है। कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति मेंटल हेल्थ में पार्टिसिपेट करे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था या टारगेट था किसका? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, जिससे क्या हो? कम्युनिटी का विकास हो सके, ठीक है, कम्युनिटी के लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर हो सके और मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सके। तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज लोगों तक कैसे पहुंच पाएगी या कैसे अप्रोच कर पाएगी लोगों तक? तो सबसे पहला पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस विद द जनरल हेल्थ सर्विस। जो जनरल हेल्थ सर्विसेज चल रही हैं ऑलरेडी देश के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, उसी के साथ में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को भी ऐड कर दिया जाए या इंटीग्रेट कर दिया जाए। मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उन सब के साथ में जो जनरल हेल्थ सर्विस ऑलरेडी चल रही है उनके साथ में इसको ऐड कर दिया जाए। तो हम अप्रोच कर सकते हैं हर एक व्यक्ति तक, क्योंकि कहीं ना कहीं सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो हैं वो दुनिया के या देश के हर कोने में हैं ऑलरेडी, जो पहुंच रहे हैं। सो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वही जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या? जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पहले से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी में मेंटल हेल्थ सर्विस को ऐड कर दिया जाए, जिससे कि जो मिनिमम अपनी मेंटल हेल्थ सर्विस है वो डिलीवर हो पाए। नेक्स्ट, लिंकेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस विद एग्जिस्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। मेंटल हेल्थ सर्विस को एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन्हीं से लिंक कर दिया जाए किसको? मेंटल हेल्थ सर्विस को, जिससे कि जो कम्युनिटी है उसमें मेंटल हेल्थ सर्विस को लेके अवेयरनेस पैदा करी जा सके और उनको अवगत कराया जा सके कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज या मेंटल हेल्थ नाम की भी कोई चीज़ होती है, मेंटल हेल्थ के लिए भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। उन सब चीज़ जब तक कम्युनिटी को पता नहीं लगेगा, जब तक वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं लेक कर पाएंगे, तो जनरल हेल्थ सर्विस से मेंटल हेल्थ सर्विस को हम इंटीग्रेट करके लोगों तक मेंटल हेल्थ सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है उसी को यूज़ किया जा सकता है मेंटल हेल्थ सर्विस को डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो फैसिलिटीज़ है या मेंटल हेल्थ जो किस तरह से लोगों तक डिलीवर हो पाएगी। तो उसके लिए अपने को एक टीम लगेगी। टीम में सबसे जो छोटा लेवल होता है उसको अपन बोलते हैं विलेज या सब सेंटर लेवल। उसके बाद आता है अपना प्राइमरी, देन टर्शरी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और मेंटल हॉस्पिटल। तो सबसे पहले विलेज या सब सेंटर लेवल पे 2 कर्मचारी रहेंगे। कौन कौन? एक तो मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, और एक हेल्थ सुपरवाइज़र रहेगा, ठीक है। एक हेल्थ सुपरवाइज़र रहेगा किसके सुपरविज़न के अंदर? मेडिकल ऑफिसर के सुपरविज़न के अंदर 2 लोग मेनली यहाँ पर अपॉइंटेड होंगे। कौन कौन? MPW या उनको बोलते हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर, और एक हेल्थ सुपरवाइज़र जो लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, ठीक है। मान लो कि किसी गांव के अंदर कोई बच्चे पीड़ित हैं, जैसे कि ग्रैंड मैल एपिलेप्सी, टॉनिक क्लोनिक सीजर जिसको अपन बोलते हैं, उन लोगों को डिटेक्ट करने के, उनका मैनेजमेंट करने के लिए उनका जो मैनेजमेंट करेंगे वो कौन करेंगे? ये 2 लोग, ठीक है। या गांव में या जो इनका जो एरिया है, जिस लेवल पर ये है, इनके जो एरिया में किसी भी प्रकार की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ है वो कौन डिलीवर करेंगे? ये लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा कि सब सेंटर पे मेनली 2 लोग काम कर रहे थे, ठीक है। देन अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मेनली एक मेडिकल ऑफिसर क्या हो जाएगा? इसमें ऐड हो जाएगा। मेडिकल ऑफिसर ऐड हो जाएगा किसके साथ में? हेल्थ सुपरवाइज़र के साथ में, जो कि देख रहे करेंगे किस सेंटर की? सब सेंटर की। सब सेंटर की जिम्मेदारी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर होगी और ख़ुद की भी, ठीक। देन इसके बाद में आता है अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे क्या होगा? कम से कम एक साइकेट्रिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक साइकेट्रिस्ट अवेलेबल होना चाहिए, और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कम से कम 30 से 35 साइकेट्रिक बेड्स अवेलेबल होना चाहिए फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। इतना क्लियर?
ये क्या थे? कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, जो कि अलग अलग लेवल पर होते हैं, मल्टीपल लेवल पे। कंपोनेंट्स के अंदर अभी अपन ने जो पढ़ा वो क्या है? ट्रीटमेंट किन किन लेवल्स पे होता है, ठीक है, सब सेंटर, प्राइमरी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब हम पढ़ेंगे रिहेबिलिटेशन। तो पहला कंपोनेंट हमने देख लिया, क्या? ट्रीटमेंट, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का पहला कंपोनेंट था कि ट्रीटमेंट लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टीमें डिसाइड करी गई, जिसके थ्रू ट्रीटमेंट क्या है, एक प्राइमरी स्टेज तक पहुंच पाया। सेकेंड कंपोनेंट जो है हमारा क्या है? रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाना, कहाँ पर? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और हायर सेंटर्स पर, सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बनाना, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? रिहेबिलिटेशन से हम समझ सकते हैं कि जो कोई मेंटली इल पेशेंट है जो अपनी एबिलिटीज़ खो चुका है, सोचने समझने की क्षमताएं उसकी खो चुकी है, तो उनको क्या करना है? वापस पुनर्जीवित करना है या उनको वापस लाना है, ताकि वो अपने डेली लिविंग की जो चीज़ें हैं वो खुद से कर पाए और सोचने समझने में खुद से मदद कर पाए। या बोल सकते हैं कि वो अपने मेंटल जो हेल्थ है उससे एक प्रॉपरली डील कर पाए, ठीक है, और इस समाज में एक अपनी पहचान बना पाए। उसके लिए जो बनाए जाते हैं क्या? रिहेब के अंदर बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे कि जो लोग कंटिन्यू अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए रिहेब सेंटर सबसे कारगर साबित होता है। एंड एपिलेप्टिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स का जो मैनेजमेंट होता है कम्युनिटी के लेवल पर, उसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे कि समाज का विकास हो सकता है और देश का विकास हो सकता है, और जो मेंटल हेल्थ है उसको अपन प्रमोट कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन कहाँ कहाँ पर आप, इस प्रोग्राम का मकसद क्या था कि रिहेबिलिटेशन कहाँ कहाँ किस किस लेवल पर बनाया जाए? डिस्ट्रिक्ट और हायर सेंटर्स में। क्या पढ़ रहे हैं अपन? कंपोनेंट्स। तो पहला था अपना ट्रीटमेंट, दूसरा था रिहेबिलिटेशन, और तीसरा जो है वो है प्रिवेंशन, ठीक है। किन चीज़ों का प्रिवेंशन? कंपोनेंट्स का तीसरा अपना प्रिवेंशन। तो सबसे पहले फोकस किस पे करना है? कंट्रोल ऑन एल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। एल्कोहल के कारण समाज में जो समस्याएं हो रही है उन पे फोकस करना है, ठीक है। लोगों की काउंसलिंग करना है, ठीक है, काउंसलिंग में हेल्प करती है मेंटल हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो काउंसलिंग करना है लोगों की कि एल्कोहल के कारण क्या क्या हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं, समाज में आपकी इमेज क्या हो सकती है, सभी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है? प्रिवेंशन हो सकता है। देन एडिक्शन, ठीक है, मान लो कि वो इस स्टेज को पार कर गया है, एडिक्शन अगर किसी पेशेंट को है, ठीक है, तो एडिक्शन के लिए भी अपन काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो अपने मेंटल हेल्थ को प्रिवेंट कर सके या समाज में एक अपनी अच्छी इमेज बना सके। नेक्स्ट है अपना जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के लिए अपन मेंटल हेल्थ का उपयोग करके या काउंसलिंग का यूज़ करके जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी मतलब कम उम्र में जो बच्चे अपराध करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। देन फोर्थ अपना जो है प्रिवेंशन, वो है एक्यूट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, मतलब छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े डिसीजंस लेना, जैसे एग्जांपल के लिए सुसाइडल थॉट्स, ठीक है, जिन लोगों में आते हैं उनसे लोगों को प्रिवेंट करना है, ठीक है, जिससे कि कम्युनिटी में एक अच्छा संदेश जाए। ये सब चीज़ें कैसे प्रिवेंट की जा सकती है? जब आपको एक मेंटल हेल्थ का अच्छा नॉलेज हो, और तब जब मेंटल हेल्थ प्रॉपरली डिलीवर हो पाए, ठीक है। तो अपने जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है उसका ये कंपोनेंट है, क्या है? प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के अंदर ही ये सब चीज़ें थी। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आई होप आप सभी को सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो प्रॉपर मेंटल हेल्थ नर्सिंग से बेसिक नॉलेज जो आपका हो पाए, ताकि अपन जो आगे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ेंगे उनमें आपको आसानी हो पाए। ये जो टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये लेफ़्ट राइट जो वीडियोस है इन पर क्लिक करके भी आप वीडियोस जो है चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब our channel and press the bell icon for next updates. Thank you.